परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय मेरे परम इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिस घर में या जिस आंगन के अंदर बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। बेटी घर का मान और एक पिता की राजकुमारी होती है। बेटी के बिना घर का आंगन सुनसान नजर आता है और घर में चहल पहल खत्म हो जाती है। इसलिए कहा भी है कि बेटी दो घरों में उजाला करने वाला चिराग होती है। बेटी ही होती है जो समाज को बनाती है, जो महापुरुषों को जन्म देती है। यदि घर में बेटी नहीं हो तो इस दुनिया में हम सब नहीं होते। बेटी का महत्व देवी के बराबर होता है। और मनुस्मृति में तो कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, बेटियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए वो माता धनभागी है, वो परिवार धनभागी है, वो समाज धनभागी है जिस घर में बेटी ने जन्म लिया है। घर में, परिवार में, समाज में कोई भी शुभ कार्य हो तब सबसे पहले बेटियों को या कन्याओं को ही भोजन प्रसादी कराया जाता है, जिससे हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, ध्यान हमारा सफल हो। इसलिए हर घर में बेटी का होना आवश्यक है, जरूरी है। कहा है भी कि हर बेटी की किस्मत में माता पिता होते हैं, लेकिन हर माता पिता की किस्मत में बेटी नहीं लिखी होती है, क्योंकि बेटी उसी घर में जन्म लेती है जिस घर के अंदर बेटी का मान सम्मान हो। लेकिन आजकल घरों में बेटियों को मान सम्मान नहीं दिया जाता है, बेटियों की इज्जत नहीं की जाती है। तो बहुत सारी बेटियां घर के अंदर कुंठित रहती है, मन से उदास रहती है, मन में डिप्रेशन रहता है। एक महात्मा सत्संग कर रहे थे तो बेटी ने महात्मा से प्रश्न किया कि महाराज जी, क्या घर में बेटी होना अपराध है? क्योंकि बेटों को आज़ादी, मान सम्मान और लाड प्यार दिया जाता है, जबकि बेटियों को बंदिश में रखा जाता है, बेटियों को स्वतंत्र नहीं रखा जाता है, बेटियों पे अत्याचार किया जाता है। ऐसा क्यों? तो महात्मा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। महात्मा बोले कि बेटा, लोहे की दुकान के सामने लोहे की गाटर पड़ी हुई होती है। बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए तो भी उस लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता है और वो लोहा उसी भाव में बिक जाता है। ऐसे तो बेटे होते हैं। बेटा कहीं भी आए, कहीं भी जाए, 2 दिन के लिए बाहर चला जाए तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। एक सुनार की दुकान होती है, सुनार की दुकान में एक तिजोरी होती है, तिजोरी के अंदर एक बक्सा होता है और बक्से के अंदर एक छोटा बक्सा होता है और छोटे बक्से में एक मलमल के कपड़े के अंदर हीरा रखा हुआ होता है। उस हीरे की सुरक्षा के लिए इतना इंतजाम किया जाता है, उसको बक्से में, उसको पेटी में, अलमारी में, फिर छोटे बक्से में, फिर मलमल के कपड़े के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उस हीरे के खरोच नहीं आ जाएं। इसलिए बेटी लोहा नहीं होती है, बेटी हीरा होती है। हीरे की कीमत बहुत बड़ी होती है, इसलिए बेटी के कोई भी खरोच नहीं आए, बेटी का मान अपमान नहीं हो, इसलिए बेटी को हमेशा माता पिता की देख रेख में ही रहना चाहिए। और महात्मा ने यह भी कहा है कि हीरे के सम्मान बेटी के कोई खरोच आ जाए तो माता पिता को यह बर्दाश्त नहीं होता है और माता पिता उदास हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए बेटी का माता पिता के सानिध्य में रहना, उनकी देख रेख में रहना बहुत ही ज़रूरी है। जिस घर में बेटी का अपमान होता है वो घर नरक के समान है। उस घर से रिद्धि सिद्धि, यश लाभ सब चले जाते हैं। मनुस्मृति में तो स्पष्ट ही कहा है कि जिस कुल में स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है, बेटियों को कष्ट दिया जाता है, वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और जहाँ स्त्रियां प्रसन्न रहती है वह कुल सदैव फलता फूलता और समृद्ध रहता है। इसलिए
बेटी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपमान किया उनका कुल ही नष्ट हो गया। चाहे आप कंस को ही देख लो, रावण को ही देख लो। कंस के बारे में तो एक कवि ने लिखा भी है कि भूल करी थी कंस ने, कन्या दी थी मार, केशव ने उस दुष्ट को दिया मौत उपहार। कन्या की हत्या करे कहलावे वो कंस, बेटी को ना मारना मिट जाएगा वंश। इसलिए बेटी को कभी भी घर के अंदर प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उसको दुखी नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कुल नष्ट हो जाएगा, उसके घर से रिद्धि सीधी चली जाएगी और उस घर की ख्याति, उस घर की प्रसिद्धि, उस घर का मान सम्मान, वो सब कुछ चला जाएगा। घर में माता पिता की सबसे अधिक चिंता बेटों की अपेक्षा बेटियों को ही होती है और वो बेटी 20-25 साल तक माता पिता की सेवा करती, उस घर के अंदर रहती है, उस घर की देखभाल करती है और वो बेटी जब ससुराल चले जाएं तो उस घर की देख रेख करती है। 20-25 साल तक वो बच्ची पढ़ी लिखी, लाड प्यार से पली हुई अचानक अपने घर को छोड़कर ससुराल चली जाती है और वहाँ वो कैसा भी वातावरण हो उस घर के अंदर वो सेट हो जाती है। उस ससुराल में उसको रहना पड़ता है, अपने को किस प्रकार से ढालती है, मैनेजमेंट करती है, वो खुद ही जानती है। यदि किसी बच्चे को, किसी बेटे को, लड़के को ससुराल भेज दिया जाए तो वो 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाता है और कह देता है कि मैं तो बोर हो गया हूँ। लेकिन बेटी के अंदर इतनी सामर्थ्यता है, इतना पावर है, इतनी ताकत है कि वो पूरी जिंदगी अपने ससुराल के अंदर जीवन यापन करती है। इसलिए धन्य है वो बेटियाँ, धन्य है वो माता पिता जिनके घर में बेटियों ने जन्म लिया है। एक जगह कवि ने लिखा भी है कि ओस की बूंद होती है बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियाँ, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज होती है बेटियाँ। कोई नहीं एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटियाँ। इसलिए बेटा और बेटी के अंदर भेद करना हम इंसानों को छोड़ देना चाहिए, माता पिता को छोड़ देना चाहिए और जितना सम्मान बेटों को दिया जाता है उतना ही सम्मान बेटियों को देना चाहिए। कंस ने बेटी को मारने की कोशिश की और कंस का वंश ही चला गया। रावण ने सीता को अपमान देने की कोशिश की और रावण के घर का सर्वनाश हो गया, रावण के कुल का सर्वनाश हो गया। इसलिए बेटियों को इज्जत देना चाहिए, बेटियों को मान सम्मान देना चाहिए। एक जगह कवि ने लिखा है कि बेटे खातिर कर रहे जो बेटी का खून, ढूंढे से भी ना मिले उनको कहीं सुकून। बेटी की हत्या करे बेटे खातिर बाप, कुल दीपक के नाम पर कैसे कैसे पाप। भारत माता की कोख में जन्म लेने वाली सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा करके पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा दिया कि हम भी बेटियां हैं और बेटों से कम नहीं है। और हम इतिहास पर, शास्त्रों पर नज़र डालें तो मीरा, कुंती, दमयंती, सैजो, कर्मा ऐसी बहुत सारी विदुषियाँ भारत के अंदर हुई है जिन्होंने अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने ससुराल का नाम रोशन किया है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इन देवियों का, इन बेटियों का नाम अमर रहेगा। जिस घर में बेटियां हैं उस घर के लिए मैं माता पिता से यही निवेदन करूंगा कि बेटी के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं करे, बेटी को मान सम्मान दे। जितना मान सम्मान बेटों को दिया जाता है उतना मान सम्मान बेटियों को भी दे, नहीं तो घर के अंदर रिद्धि सिद्धि चली जाएगी, यश लाभ चला जाएगा, उस घर की दुर्गति हो जाएगी। एक कवि ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझको बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कलहाई है। रक्षाबंधन भैया दूज का बिगुल तुमको ध्यान नहीं, दुनिया वालों मुझको बता दो बेटी क्या संतान नहीं। जब भैया दूज का त्यौहार आता है, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो वही माता पिता, वही भाई
अपनी बहनों को, अपनी बेटियों का इंतज़ार करते हैं कि बेटी कब आए, बहन कब आए, और हाथ पे, कलाई पे रक्षा सूत्र बांधे और अमर होने का आशीर्वाद दे और घर के आंगन में खुशहाली आए। फिर भी इंसान नहीं समझता है कि बेटी की घर में क्या कीमत है। कवि ने फिर लिखा है कि बेटा तारे एक कुल को, बेटी तीन को तारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को ये संवारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया में या तो गोदान होता है या कन्यादान होता है। जिस घर में गाय है और जिस घर के अंदर बेटी है, कन्या है, वो घर स्वर्ग के समान है। उस घर के अंदर कभी भी मुसीबत, आपदा, भूत प्रेत की संज्ञा नहीं आती है। फिर कवि ने लिखा है कि बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता, दो रिश्तों को तोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वाला वो इंसान इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझको बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। अधिकतर घरों में माता पिता से झगड़ते हुए बेटों को देखा है। बुढ़ापे के अंदर माता पिता की सेवा बहुत कम बेटे करते हैं, लेकिन कभी भी बेटियां अपने माता पिता से कभी झगड़ा नहीं करती है और उनको दुख नहीं देती है, उनको तकलीफ नहीं देती, उनकी मुसीबत के अंदर हर समय खड़ी रहती है। इसलिए जिस घर के अंदर बेटियां हैं वो घर धन्य है, वो घर स्वर्ग के समान है। उस घर का कल्याण होगा, उस घर का मंगल होगा। और जिस घर के अंदर बेटियों का अपमान है, बेटियों को सताया जाता है, बेटियों को दुख दिया जाता है, बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, वो घर नरक के समान है। उस घर के से रिद्धि सिद्धि यश लाभ चला जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।